नमो नारायणाय। सेवा परमो धर्म, कुछ और नहीं है धर्म, सेवा ही परमो धर्म। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे सखाओं, उन्नत ज्योतिष एंड अध्यात्म के इस चैनल पर मैं एस्ट्रो पंडित राजेश पुरोहित आज आपके लिए विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती का एक अचूक प्रयोग सामने लेके आया हूँ, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप अधिकतर नवरात्रे में देखते हैं, अभी 22 तारीख 2023 तीसरे माह की यानी चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि जो आ रही है, वो आ रही है आपकी बुधवार वाले रोज। 22 तारीख से चैत्र नवरात्रे का प्रारंभ हो रहा है। हमारे भारतीय सनातन वर्ष का जो नव वर्ष मनाया जाता है वो इसी दिन से प्रारंभ होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ताकि आप लोग भी नवरात्रि में माता जी की विशेष कृपा आप प्राप्त कर सकें और उस विशेष कृपा से आपके सारे मनोरथ पूर्ण सिद्ध हों, सारे कार्य सिद्ध हों, आपके अंदर आनंद की लहर जगे, आप सुख शांति समृद्धि प्राप्त कर सकें, उसी के लिए एक छोटा सा प्रयोग है और बहुत ही सरल है, जिसे आप हिंदी, अगर संस्कृत नहीं आती है तो आप हिंदी में कर सकते हैं, या उसका चिंतन मनन स्मरण करके या श्रवण करके भी आप उसका लाभ ले सकते हैं और उससे आपकी कार्य सिद्धि शीघ्र अति शीघ्र आपको कार्य सिद्ध होगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं माता जी ने कहा है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्तनोति निश्चितम। मेरा भक्त जिस जिस भाव से मेरा चिंतन करेगा, उस भाव की पूर्ति, उस कार्य की सिद्धि मैं उसकी कर दूंगी। ये माता जी का वरदान है। दूसरी बात, रामायण में स्वयं आप सुंदरकांड में देखेंगे, उसमें राम जी ने बोला है कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए आपके मन में आपका हृदय कैसा होना चाहिए, आपका मन कैसा होना चाहिए, तो आपका विचार कैसा होना चाहिए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब आप माता जी का प्रयोग करें तो आपके हृदय में, आपके मन में, आपके विचार में शुद्धि होना चाहिए। मल का मतलब होता है मेल, गंदापन। गंदापन क्या होता है? वो वाला गंदापन नहीं कि भाई बोर्ड के ऊपर कालज मिल गई है तो उसको साफ करके अपन ने वापस उजला कर दिया, ये वाला गंदापन नहीं है। मल का मतलब है कि वासना रहित, कामना रहित, क्रोध रहित, द्वेष रहित, ईर्ष्या रहित, मात्सर्य रहित, राग रहित, द्वेष रहित, अहंता रहित, ममता रहित। अगर ये गुण आपके अंदर हैं तो आपको माता जी का ये प्रयोग अचूक कार्य सिद्ध करेगा। अचूक है, अचूक। दूसरी बात, गीता भी इसका समर्थन करती है कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता इहे तेरे सर्जित ये शाम सर्गे स्थितम मनाः। कि भाई निर्दोष ही समम ब्रह्म, परमात्मा निर्दोष है, निर्मल है, सम है। इसलिए आप प्रेम से, निर्मल मन से यदि इसका पाठ करेंगे तो आपको सरलता होगा। इस पुस्तक का क्रमांक नंबर बता देता हूँ, जिससे आपको उस पेज संख्या का इजीली हो जाएगा। ये है 489 है इसका क्रमांक, श्री दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस की, जिसका 489 कोड है। 489 कोड वाली जो पुस्तक है उसमें पेज संख्या जो आप निकालेंगे वह पेज संख्या है आपकी 224 यानी 224, जिस पे आपको दुर्गा द्वात्रिश माला मिलेगी, जिसमें माता जी के 30 नाम का उल्लेख किया गया है। ये आप देखें, इसी को हमको नवरात्रे में 9 दिन सलंग आपको जब समय मिले, प्रातः काल मिले प्रातः काल, मध्य काल मिले मध्य काल, मध्याह्न में, रात्रि काल, संध्या काल, या संध्या काल में नहीं मिले तो रात्रि में, आप बिल्कुल इसका प्रयोग करें।
इसके लिए नियम बस यही है, लाल वस्त्र, लाल तिलक, अक्षत लगाएं तो लाल, कंकु से रोली करके उसका रंग लाल कर लें, पुष्प माता जी को चढ़ाएं तो लाल, पुस्तक को वस्त्र पहनाएं तो लाल। माता जी की जो मूर्ति हो, जो छवि हो, जो तस्वीर हो, जिस रूप में भी वो हो, ज्योति के रूप में हो, तो उनका लाल रूप से आप ध्यान करें। यही इसकी विधि है। इसके लिए आपको माता जी के 30 नामों का उच्चारण करना है। आप संस्कृत में कर सकते हैं तो संस्कृत में करें, हिंदी में कर सकते हैं तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपसे ये कार्य नहीं होता है, किसी कारणवश आप ना संस्कृत में पढ़ सकते हैं ना हिंदी में पढ़ सकते हैं, तो इस वीडियो का श्रवण करें। इसमें मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आपको इससे पूर्ण लाभ मिलेगा। ओम ह्रीं श्रीं दुम दुर्गायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाल्यै महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्यै नमः। माता जी के आप ध्यान कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान आता है, वो ध्यान नहीं होता है तो मन में आंखें बंद करके आप उनको महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती रूपा त्रिगुणात्मिकाई, तीनों गुणों स्वरूप माँ दुर्गा देवी हैं, उनका हम ध्यान कर रहे हैं। मन में प्रार्थना करें कि हे माँ हमारे कार्य सिद्ध करें, और पाठ का श्रवण करें, कीर्तन करें या स्मरण करें, उससे आपको लाभ होगा। ओम ह्रीं दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गा पदवी निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापः दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैत्यलोक दवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गमा विद्या दुर्गमा आश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायुद्धधारिणी दुर्मांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी नामावलीमिमां यस्तु दुर्गया मम मानवाः पठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशयाः। नमो ह्रीं ओम। इसका ये है कि आप इसे गा के भी कर सकते हैं। ओम ह्रीं दुम दुर्गा। हाँ, इसमें एक और खास बीच है कि अगर आप इसमें दुम शब्द का प्रयोग करें, जैसे दुम दुर्गार्तिशमनी, दुम दुर्गा पदवी निवारिणी, तो इससे आपके जो मंत्र है इसमें और बल पड़ जाएगा, क्योंकि माता जी का जो दुर्गा जी का बीज मंत्र है वो दुम है। तो दुम का अगर उच्चारण करके आप इन नामों का उच्चारण करेंगे तो इससे आपको और शीघ्र अति शीघ्र फल प्राप्त होगा। इसे आप गा के भी कर सकते हैं। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पदवी निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापः दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैत्यलोक दवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गा दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी नामावलीमिमां यस्तु दुर्गया मम मानवाः पठेत सर्वभयान् मुक्तो भविष्यति न संशयाः।
नमो ह्रीम ओम। किसी भी प्रकार का आपको किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। माता जी आपका साथ देंगी। 9 दिन 10वीं तक के आप इसका पाठ करें, रामनवमी तक आप इसका पाठ करें तो आपको अवश्य ही आपके कार्य की सिद्धि होगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। इसमें इसका फलाचार भी लिखा हुआ है कि कैसे इसको करने से क्या लाभ होता है। इसका हिंदी रूपांतर है, आप उसका ध्यान करके स्मरण करके बिल्कुल उसका पाठ करें। 100% कार्य सिद्धि माता जी का वरदान है कि यम यम चिंतयते कामम, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वर्या यम अतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान निर्भयो जायते त्रिलोकेश्वर संग्रामेश्वम अपराजिता। कि जो जो मेरा ध्यान या स्मरण करता है उसकी मैं सारी मनोकामना पूरी करती हूँ। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। यही माता जी का आशीर्वाद है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आगे से आगे इसको शेयर करें, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों मुझे जो प्राप्त था वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब इसमें कोई मिलावट नहीं है, किसी प्रकार का कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। ना आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, ना मैं आपको अच्छी तरीके से फिर भी एक माध्यम है शास्त्र का, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये माता जी की कृपा अगर मुझ पे है तो मेरे भाइयों पे, मेरे सखाओं पे, मेरे मित्रों पे, उन पे भी होना चाहिए। उनके घर परिवार में भी सुख शांति समृद्धि का वास होना चाहिए। इसी निमित्त से मैंने ये वीडियो बनाया है। यदि आपका आशीर्वाद रहा, आपकी कृपा रही तो मैं रामनवमी के पहले राम रक्षा स्तोत्र का भी आपके लिए पाठ लूँगा, जिससे आपको उसमें भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। तब तक के लिए नमो नारायण। कुछ और नहीं है धर्म, सेवा परमो धर्म। नमो नारायण।